हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम बोर्ड में ये आता है, ठीक है ना। तो इस साल भी 2025 के एग्जाम बोर्ड में एकदम ये श्योर है, गारंटी नहीं गारंटा है कि ये आएगा, ठीक है। लिख कर ले लो। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैं समझा भी दूंगा क्वेश्चन को और लगाने का प्रोसेस भी बता दूंगा कि इसको एग्जाम हॉल में कैसे आपको लिखना है कॉपी में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। देखिए, जो क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखीय है। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है ना। और ये तीसरा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिए, संरेखी रेखा, संरेखी रेखा किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कोलिनियर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर लाइन, संरेखी रेखा। देखिए, संरेखी रेखा है ना, संरेखी रेखा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिनियर लाइन, कोलिनियर लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिया है। इन 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स क्या, 3 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स। तीनों बिंदुओं को चेक करना है कि ये संरेखी है कि नहीं, कोलिनियर लाइन है कि नहीं। देखिए, संरेखी का मतलब कि एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु मिलना चाहिए। एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु मिलना चाहिए। यानी कि ये जो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो यहाँ पे ए और बी और सी जो तीनों आएंगे वो एक ही लाइन में आएंगे, ए बी सी। तो हमारा ये जो बिंदु होंगे वो कोलिनियर लाइन होंगे, यानी कि संरेखी रेखा होगा, ठीक है। जब एक ही लाइन में होगा तब। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये एक ही लाइन में? देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक ही लाइन में पता कैसे चलेगा? अगर मैं ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी जोड़ूं, यानी कि ए बी प्लस बी सी जोड़ूं, तो बराबर ये पूरे के होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के। सपोज दैट कोई लड़का बी यहाँ पे न लेकर बी यहाँ पे ले रहा है, यानी कि ए है ना, और यहाँ पे बी ले लिया और बीच में कहीं भी बीच में सी ले लिया। तो ये भी ऐसे भी लिख सकता है, तो ऐसे भी लिख सकता है, यानी कि ए सी प्लस दोनों बिंदु को जोड़कर ए सी प्लस सी बी बराबर किसके? ए बी के, ठीक है ना। सपोज दैट कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, वो आपका बी यहाँ पे ले लिया और सी यहाँ पे ले लिया और ए बीच में ले लिया, कहीं भी ए बीच में ले लिया, यानी कि बी ए चाहे ए बी प्लस ए सी को जोड़ के बीसी के बराबर होना चाहिए, बीसी के बराबर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई पॉइंट किसी भी तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। हो सके तो आपको अभी तक यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं बताया होगा, डायरेक्ट बता देते होंगे लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको परफेक्ट सिखा कर भेजूंगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हो, चूज कर सकते हो, रख सकते हो। अब सुनिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इतनी चीजों को। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे कि जो पॉइंट है वो ए है, बी है और सी है। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, आप लोग भी लिख लीजिएगा, SOLUTION, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? माना दी गई बिंदु ए 1, 5, ठीक है, बी कितना है? 2, 3 और सी, हम इसको सी मान लिए हैं, क्या है? -2, 1 है ना, है। यही मानना है, ऐसे ही लिखना भी आपको पेपर में। माना दी गई बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है। ए बी सी मान लिए, ठीक है। कि यदि ये संरेखी होगा तो, चूंकि ये संरेखी होगा तो कोलिनियर लाइन होगा, तो देखिए कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। A.15
यहाँ कहीं हम बी पॉइंट, हाँ चलो सी पॉइंट मान लेते हैं बीच में, चाहे बी ही पॉइंट मान लो आप, तो बी पॉइंट मान लेते हैं, क्या है 2 3, और यहाँ पे कहीं मैं इसको थोड़ा सा इधर करके सी पॉइंट बना ले रहा हूँ। जो सी पॉइंट आपका है वो है -2 और -1, ठीक है। क्योंकि यदि ये संरेखी हो तो ये, अर्थात अतः करके लिख लीजिएगा, ना होगा तो अर्थात नहीं, अतः करके लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, अतः, है ना, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इसी लाइन को तो मैं समझाया हूं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, है ना, होगा ये। तो अब हम होगा ऐसे लिख दे रहे हैं, होगा, और इसको लिख दे रहे हैं माना, ठीक है ना। देखिए अतः ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, यदि ये संरेखी होगा तो ऐसे, और ये भी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, मतलब ये एक ही लाइन पे होगा, है ना। देखो लिखने का एकदम परफेक्ट तरीका यही सब होता है, जो आपको आ रहा है, जो आप कर रहे हो उसी को लिख दो, ठीक है ना। लिखने में कोई हचकचाहट नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे लिखूंगा कैसे लिखूंगा, अरे जो आपको आ रहा है, जो लिखने वाले हो उसी को इसमें लिख दो, छाप दो, ठीक है। तो चलिए आइए, अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। कल के वीडियो में हम आपको दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दूरियां होती है, उसके निकालने का आपको फार्मूला भी बताए थे, और कैसे निकाला जाता है 3 सवाल भी उस पर बताए थे, ठीक है ना। यदि आप अभी तक नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। ए बी के बीच की दूरी, है ना, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है। तो अब हम रखेंगे x2, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालने ए बी के, तो पहले x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो x2 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका सॉल्व होकर आएगा, देखिए 2 में से 1 निकलेगा तो 1 का स्क्वायर 1, रूट में 1, और प्लस 3 में से 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 5 में से उल्टा घटाएंगे 3, तो आएगा हमारा -2, अब -2 का स्क्वायर होगा तो आएगा 4, ठीक है। तो ये आया रूट में 5, ठीक। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या बोलते हैं, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो BC के बीच की दूरी निकालते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूं, है ना। देखिए आपको पूरा ये दिख रहा होगा, तो इतना तो आप सीख ही गए होंगे। अब यहाँ से हम BC के बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, BC के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हो आप, बराबर में वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। देखो भैया, ये आपका आ जाएगा BC के बीच की दूरी D, तो आपको बताना है D जो आने वाला है वो डिस्टेंस BC के बीच की दूरी क्या आने वाला है। देखिएगा ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरी पॉइंट हो गया, तो दूसरी पॉइंट में से -2 में से -2 घटाएंगे, है ना, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरी पॉइंट y2, तो y2 में से -1 में से आपको घटाना है क्या 3, इसका भी होल स्क्वायर, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा, है ना, बराबर रूट में। देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौको 16, तो प्लस में 16 आएगा रे भैया, ठीक है ना, प्लस में 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जुड़ के, लेकिन माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस को स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, इतना
और उसके बाद ये 16 16 32 हो जाएगा, रूट में 32 हो जाएगा। रूट से ये नहीं निकलेगा, और इसको आप लोग हो सके तो मात्रक लिखना न भूलिएगा, मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो नंबर आपका कटेगा। मात्रक है ना, जो मात्रक आएगा, जो यूनिट आएगा वो वहाँ पे लग जाएगा। तो 32 आया और ये 5 आया। चलिए आइए अब हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो AC के बीच की दूरी निकालते हैं। दूसरा पेज चेंज कर देते हैं, यदि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। और चलिए ये BC के बीच AC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AC के बीच की दूरी क्या है, 1 5 है और -2 1 है। चलिए 1 5 है और -2 1 है। लिखेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी D, डिस्टेंस। पहले तो सूत्र लिख लीजिएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू रूट में। देखिए आपका था क्या, देखते हैं, -2 -1 है और 1 5 है। एक 5 2 1 लिख देते हैं यहाँ पे कहीं, 1 5 2 1 है ना। एक 5 -2 1, ठीक है, देख लेना, कई बार सही है क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 1 5 -2 -1, ठीक है, सही है। चलिए आपका ये दूसरा पॉइंट है, आपका ये पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट -2 में से घटा देना है पहली पॉइंट x को होल स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट y2 कितना है -1, -1 में से घटा देना है माइनस क्या 5 को, -5 को, -5 नहीं 5 है, माइनस तो ये है तो -5 ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, होल स्क्वायर बराबर रूट में ज़रा देखिएगा, ये जुटेगा तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये भी जुटेगा तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 36 9 45 हो जाएगा, है ना, 36 9 45, तो 45 मात्रक, 45 मात्रक। अच्छा अब सुनिएगा जरा देखिएगा, हम समीकरण 1 से समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से क्या है, AB प्लस BC बराबर AC, ठीक है। तो अब मान रखने पर, है ना, मान रखेंगे AB का वैल्यू क्या आया, देखिए पहले तो हम AC का मान रख दे रहे हैं, ये AC का है तो AC का मान √45 है, √45, और AB का वैल्यू जो है √5 है, चलिए याद आ रहा है √5 है, और प्लस इसका रूट कितना है देख लेते हैं, इसका √32 है ना, √32 ये दोनों जुटेगा ही नहीं, है कि नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू हुआ, क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। अतः लिखेंगे, अतः यह बिंदु संरेखी, अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है कि नहीं, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं। देखिए ये वैल्यू है समीकरण 1 से, और इसको लिखे हैं मान रखने पर, जब मान रखे हैं तो पता चल गया है भाई कि ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो अतः यह संरेखी नहीं है ना। हम देखो लिखे हैं इधर कि यदि संरेखी होगा तो, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखे हैं कि माना दी गई बिंदु इतना और इतना है, यदि ये संरेखी होगा तो इतना होगा, है ना, देखे इस तरह बना के लिखे हैं कितना होगा,
ठीक है। तो समीकरण 1 से एग्जामिनर समझ जाएगा आपका, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं स्क्रीनशॉट बता दे रहा हूँ। ये शायद कट गया है क्या, नहीं सही है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका है, ठीक है ना। मान रखने पर, चूंकि मान रखने पर लिख लीजिएगा इसको। क्योंकि मान रखने पर ये आपका आंसर हुआ। ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भैया ठुक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा और खूब फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।